हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चूंकि आप सभी को विदित है कि कोरोना की इस काल में ऑफलाइन क्लासेस या यूं कहिए कि फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कमिश्नरेट के आदेशानुसार हम ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा लेंगे, कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और अपना कोर्स जो है वो पूरा करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट के बारे में। तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर में हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, जो कि प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक के मध्य तक का है। इस प्रारंभ से लेकर और 1200 ईस्वी मध्य तक के इस भाग में हमारे टोटल 5 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट 20 अंकों की है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट से। जो पहली यूनिट है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये हुआ कि इतिहास को जानने के स्रोत। इस पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक जो है वो है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तथा इसका तीसरा जो टॉपिक है वो आपके ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो कुल 3 टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट में। इस यूनिट के अंदर इन 3 टॉपिक से कुल परीक्षा में 20 अंकों के प्रश्न हमारे आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इन वीडियो सीरीज के माध्यम से हम एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जो सबसे यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के इन स्रोतों के ऊपर हम आगामी 4-5 या हो सकता है इससे भी ज्यादा लेक्चर बनेंगे। इन सारी लेक्चर सीरीज में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद भी हम पूरा पाषाण काल पे आएंगे, उसके बाद हम मध्य पाषाण पे आएंगे। इस प्रकार हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसका हम जो है वो पूरी पहली यूनिट को पूरा करेंगे धीरे धीरे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। देखो स्टूडेंट, इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब होता है कि अतीत में जो घटित हुआ था उसका क्रमबद्ध लेखा जोखा या क्रमबद्ध ज्ञान जो है यही इतिहास कहलाता है। ध्यान रखना दो शब्दों पे कि अतीत में ऐसा घटित हुआ था उसका लेखा जोखा ही इतिहास है। तो इस इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं? आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम कैसे जान पाते हैं? तो इतिहास को जानने हेतु विद्यार्थियों 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि इतिहास को जानने के लिए हम 2 टाइप के स्रोतों का उपयोग करते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो किसी लिपि की सहायता से या यूं कहिए कि किसी पुस्तक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जो किताबों के रूप में लिखा गया है, जो आपके यूं कहिए कि बड़े बड़े ग्रंथों के रूप में लिखा गया है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, या कोई कौटिल्य का शास्त्र हो, चाहे आपके पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, चाहे पतंजलि का महाभाष्य हो, ये जितनी भी किताबें हैं इन्हें हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत। दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो आपके किसी पुस्तक या पेज पर लिखे नहीं गए हो। ये ऐसे स्रोत है जो किसी पत्थर पर या किसी तांबे के ऊपर या किसी यूं कहिए कि कला के रूप में हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अपन पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो जो साहित्यकार की कला है उसे हम साहित्यकार कहते हैं या साहित्यिक रचनाएं कहते हैं, और जो कलाकार करते थे, जो यूं कहिए कि कलाविद करते थे, वो आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगर अपन दोनों की तुलना करें तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में ज्यादा रिलायबल कौन सा है? तो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं
जो कि रिलायबल है, लेकिन संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें नहीं दे पाते। इसका कारण ये है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय लिपि नहीं थी, उस समय लोगों को लिखना नहीं आता था। तो ऐसे जैसे पाषाण काल, उस समय लोगों को कोई लिखने की जानकारी नहीं थी। तो साहित्यिक स्रोत जो है वो हमें पाषाण काल से जानकारी नहीं दे पाता। रीजन था कि उस समय की जनता लिख नहीं पाती थी। लेकिन जहां तक पुरातात्विक स्रोतों की बात है, तो पुरातात्विक स्रोत हमें पुरा पाषाण काल अर्थात इतिहास के आरंभ से ही हमें सारी जानकारियां देती है। इसलिए हम साहित्यिक स्रोतों की बजाय पुरातात्विक स्रोतों पर ज्यादा निर्भर है, क्योंकि इतिहास का एक ऐसा कालखंड रहा है जिसकी पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर अपन बात करें इतिहास के विभाजन की, तो आपने पढ़ा होगा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल, और आपने पढ़ा था, हमने पहले भी, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि प्राक ऐतिहासिक काल वो काल था जिसकी जानकारियां जो है हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होती। तो पुरातात्विक तो मतलब ये हुआ कि प्री हिस्ट्री जो था अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल जो था, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। उस समय का हमें कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आता है। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ साहित्यिक रूप मिले जरूर हैं, लेकिन हम अभी तक उनको पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी की लिपि जो है, जो वो लिपि मिली है हमें, गोमूत्रात्मक शैली भी बोलते हैं उसे हम, ब्रुस्टफोर्डन शैली भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसको अपना के सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। अब वो लिपि तो मिली, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और उस हमारी इस असमर्थता के कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। तो कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है इतिहास के आरंभ से लेकर हर काल की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है, जबकि साहित्यिक स्रोत हमें पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि पुरातात्विक स्रोत ज्यादा विश्वसनीय है। मतलब ये था कि जिस देश काल में पुरातात्विक स्रोत जिस काल से संबंधित है, जैसे अशोक के अभिलेख हो, चाहे वो कलिंग के अंदर आतिगुम्हा अभिलेख मिला हो, चाहे वो पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति हो, चाहे समुद्रगुप्त का आपके प्रयाग प्रशस्ति हो, तो जितने भी अभिलेख मिले हैं, जितने भी सिक्के मिले हैं या स्मारक है, भवन है, जितनी भी मुद्राएं हैं, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे स्रोत हैं जिन्हें अपन पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और इनके ऊपर लिखी गई जो जानकारियां है, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इनको पूरा नष्ट किया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता, इसके भाव नहीं बदल सकते। तो पुरातात्विक स्रोत जो है, जैसी चीजें लिखी गई थी वही हमें प्राप्त देता है, जबकि जो साहित्यिक स्रोत है इसके गलत अनुवाद भी हुए हैं, कई बार नए प्रक्षेप जोड़ जोड़ के उनके भाव बदल दिए गए। तो साहित्यिक स्रोत ज्यादा विश्वसनीय स्रोत नहीं होते, बल्कि यूं कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों ने कई बार कई प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न कर दिए। तो साहित्यिक स्रोत कम विश्वसनीय है, वहीं पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय है। तो इन दोनों प्रकार के स्रोतों से हमारे को इतिहास की जानकारी जो है वो होती है। अब बात करते हैं कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो ये है कौन कौन से। तो दोस्तों आपके सामने ये चार्ट घूम रहा होगा, इस चार्ट में 2 प्रकार के स्रोत आप देख रहे होंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला वगैरह है, और साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। फिर भारतीय साहित्य को हमने कई भागों में आगे और बांट लिया है, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम साहित्य, और विदेशी साहित्य में भी हमने यूनान, चीन और अरब का साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य के अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को रखा है। वहीं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ऐसी पुस्तकों को रखा है जिनका धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। संगम साहित्य जो कि हमें दक्षिण भारत की जानकारी देता है। आगे के लेक्चर्स में हम आगे हर इस साहित्य के इस पार्ट पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी निरंतर वीडियो देखते रहना और उसका फायदा लेते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।